हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, रोहन ने सुना कि प्रयोगशाला सहायक को एक विशेष रासायनिक पदार्थ में यूरिया मिलाकर उस अंधेरे कमरे में धूल आदि से दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये रासायनिक पदार्थ क्या होता है? अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में किस तरह कार्य करता है? एक ऑक्सीकारक की तरह तथा एक अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है। यह रासायनिक पदार्थ घरेलू तथा औद्योगिक बहिस्रावों के प्रदूषण नियंत्रण उपचार के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, हमें सबसे पहले तो क्या बताना है? इस यौगिक का नाम बताना है। और दूसरा प्रश्न क्या है? समझाइए कि इस रासायनिक पदार्थ को भंडारित करने के लिए इस प्रकार की सावधानियां क्यों ली जाती है। हमें बताना है कि ये इस प्रकार की सावधानियां क्यों ली जाती है। तो हम हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है कि हमें दो प्रश्न दे रखे हैं। हमें पहले प्रश्न में क्या पूछा है? हमें यौगिक का नाम बताना है। क्या बताना है? यौगिक का नाम। तो हम देखते हैं यौगिक का नाम। यौगिक का नाम क्या होगा? वह यौगिक क्या है? अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ही माध्यम में क्या करता है? ऑक्सीकारक और अपचायक की तरह व्यवहार करता है। तो वह यौगिक क्या होगा? H2O2। क्या होगा? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्योंकि क्या होगा? ये अम्लीय माध्यम में, सबसे पहले हम देखते हैं ये अम्लीय माध्यम में किस तरह क्रिया करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? ये अम्लीय माध्यम में क्या करेगा? अम्लीय माध्यम में Fe2+ आयन को क्या कर देगा? Fe2+ आयन को Fe3+ आयन में बदल देगा और क्या देगा? H2O देगा। तो ये यहाँ पे किस तरह कार्य कर रहा है? अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह। किस तरह? ऑक्सीकारक की तरह। इसी तरह ये किसकी तरह भी कार्य करता है? ये अपचायक की तरह भी कार्य करता है। किसकी तरह? अपचायक की तरह भी कार्य करता है अम्लीय माध्यम में। H2O2 की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? अम्लीय माध्यम में प्लस MnO4-। ये इससे क्रिया करके क्या दे रहा है? Mn2+ और साथ में क्या दे रहा है? H2O+O2। तो यहाँ ये किसकी तरह कार्य कर रहा है? अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो हमारा यौगिक का क्या नाम है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? हमें बताना है कि इस यौगिक को इस तरह की सावधानी से क्यों रखा जाता है? सावधानी से क्यों रखा जाता है? ऐसा क्यों रखा जाता है? तो हम इसका कारण देखते हैं। क्या देखते हैं हम? इसका कारण देखते हैं। तो इसका कारण है H2O2 क्या करता है? ताप में जब आता है तो ये H2O और O2 में टूट जाता है। किसमें? H2O और O2 में टूट जाता है। तो क्या होता है? धूप, धूप, धूल, या जब ये धातु के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में? धूप, धूल या धातु के संपर्क में। तो ये क्या करते हैं? इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का। जिससे क्या होता है? यह अभिक्रिया तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो H2O2 को H2 और O2 से टूटने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इसे इस तरह की सावधानी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की सावधानी बरतते हैं। इस तरह की सावधानी बरतते हैं। तो हमने देख लिया है हमारे यौगिक का नाम। क्या देख लिया है? यौगिक का नाम। यौगिक का नाम क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसका सूत्र क्या है? H2O2। और हमने क्या देख लिया है? इसका कारण भी देख लिया है कि हम ऐसी सावधानी क्यों बरतते हैं। क्यों बरतते हैं? क्योंकि ये सब क्या करते हैं? उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? सभी क्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जिससे क्या होता है? H2O2 किसमें टूट जाता है? H2O में और O2 में। तो ऐसा होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इस तरह की सावधानी इस तरह की सावधानी रखते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।